इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी इंटरेस्टिंग इज अबाउट साउंड, हाउ वी परसीव साउंड एंड लाउडनेस, how it impacts your behavior and your character. Now, it's also related to some people think that rock stars, even the movie, उसमें ऐसा दिखाते कि रॉक स्टार एकदम हॉट हेडेड रहते, या उस जब देखो गुस्सा आ जा रहा, ये हो जा रहा, वो जा रहा. Well, stereotypical है, लेकिन there is some truth to it. Why? Because let's go on with sound. What is sound? Is, if I can, I don't need to show right now, but sound can be said into, can be divided into two parts. One is intensity, how loud it is, and the other one is how, what is the frequency of it. तो bass है, treble है, mid tone, mid level है, तो ये पूरे उसकी frequency है. तो ये दो चीज़ों में डिवाइड हो रहा साउंड, ठीक है. लेकिन अभी ये डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे. दिस इज अ डायग्राम ऑफ हाउ ह्यूमंस परसीव लाउडनेस. ओके, तो ये डेसिबल्स में है. नहीं, सो द वर्टिकल थिंग ऑन द लेफ्ट is how loud it is in decibel, sound pressure basically dB. तो जो ऑडियो मीटर्स आप ऐसा ऐसा हिलते हुए कहीं देखते हो, dB रहता मोस्टली. And the horizontal equalizers, and the horizontal line is the frequency. So the bass would be somewhere here. Hello, Atiq, bye. So the bass would be somewhere here, and the treble, our voices are here. This dip that you see after 80 is our voices, human voice, and this is the treble. So anything which is sharp, as in anything like cymbals, claps, horns, all of this comes on the right side of the frequency, which is higher, and anything that is bassy, like the rumble of an engine or something like that, is on the left side. The bass, right? Gum 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 जो होता है वो सब left side है. तो loudness, आप अगर यहाँ पे ग्राफ देखें, okay, so what it shows is that the dips that you see after these numbers in the middle, these dips are where the human voice lies, right? तो अपन इवॉल्व ऐसा हुए कि इंसानों की आवाज़ सुनना सब में ज़्यादा ज़रूरी है अपने को. ओके. तो अगर आप यहाँ देखें, का मतलब अडेप्ट हो के चेंज हो जा सकता है इंसान का. नहीं, इतने सालों से इवॉल्व हो रहे ना अपन. तो अभी यहाँ पे आप देखें, जैसा बेस अगर आप देख रहे लेफ्ट पे जो हिस्सा है, तो गुम गुम वो सब ऊपर जा रहा, मतलब अगर इन्हें 130 डेसिबल्स पे है बेस, ये ग्राफ का मतलब, चलो फर्स्ट लाइन लो, 130 डेसिबल पे बेस है, तो अपने को सिर्फ 100 सुने आ रहा. तो अगर आपको 80 डेसिबल का सुनना है तो आप बेस 120 डेसिबल्स करें तो आपको 80 के बराबर दिखता. दिस इज हाउ अपन परसीव कर रहे हैं, ठीक है. अब इसका एग्जाम्पल कैसा दे सकते, तो इवॉल्व हुए मतलब अपने लिए सब में ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ह्यूमन, दूसरा आदमी बात कर रहा था वो सुनना. तो ये जो बीच में आपको डिप दिख रहा ना, वो डिप इसलिए है क्योंकि अपन वैसा इवॉल्व है, तो अपने को सब में ज़्यादा सुने आती आवाज़ तो वो फ्रीक्वेंसी में जहाँ पे ह्यूमन की आवाज़ रहती, वो अबाउट 2000 किलो हर्ट्ज की तरफ. तो होता ये एग्जाम्पल ये बोल सकते कि अब आप गाड़ी में बैठ रहे हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं, तो जो गाड़ी के इंजन का रंबल है, ये पूरा बेस साइड है, तो अपने को उससे उतना इरिटेशन होता नहीं, बैठ के कितने घंटे ट्रैवल. लेकिन जो हॉर्न की आवाज़ है वो करती है 2 किलो हर्ट्ज, 2000 के किलो हर्ट्ज की तरफ. अपने पास तो टेप लगा के इग्निशन ऑन कर दो, बजना घर से निकले जब घर से वापस आ जाओ. हाँ, तो खाली रोड है तो भी टेन 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 टेन. हाँ, तो जो अगर आप सेम ट्रैफिक आपको समझो दुबई में भी मिल रही, लेकिन हर कोई हॉर्न नहीं मारते रह रहा. दुनिया भर में जितने अच्छे कंट्रीज है, एग्जैक्टली, तो आपको ट्रैफिक मिलने वाली, हमारी भी अच्छी थी एक जमाने में, लेकिन आपको उतना इरिटेशन नहीं होता जितना इंडिया में होता. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप वहाँ पे क्या खामोश बैठे हुए, आपकी इंजन की आवाज़ आ रही, दूसरे की इंजन की आवाज़ आ रही, हो रहा, तो उसमें उतना आपको इरिटेशन नहीं होता क्योंकि आप उसको लाउडनेस में बहुत कम परसीव करते. लेकिन इंडिया में क्या हो रहा, टी टी डा डो 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 चलते जा रहा. वो भी जबरदस्त लॉरियों के मेरे को सब में अच्छे दिखते. हाँ, तो बहुत बहुत ज्यादा आपको कैसे रहते, तो उसके वजह से आपको बहुत ASMR हो जाता भाई ट्रैफिक का. तो इसलिए आपको वो बहुत ज्यादा इरिटेशन होता, क्योंकि जो लाउडनेस परसीव करता है, ये तो मैं आपको खाली लेवल्स का दिखा रहा था डायग्राम में, टाइम पे भी है. ओके,
तो मैं पॉइंट पे आऊँगा अभी, मैं कहीं को समझा रहा हूँ। तो टाइम यानी एक चीज़ को आप एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक हुए, ठीक है। तो अब आप एक सेकंड के लिए अपने आप को एक ओशन के सामने इमेजिन करो, ठीक है। एक बीच पे है, आप अकेले चल रहा है, ठीक है। अब आपकी दुल्हन बाजू बैठी हुई है, उन्हें बात कर रही। क्या मजा है ओशन का। सुनो, हाँ बोलो। चलो या ना तो दुल्हन है आप, दुल्हन आप है, आपका मियाँ अच्छा, बाजू बैठा हुआ है भाई, और आपके मियाँ की बहुत अच्छी आवाज़ है, और मियाँ की कदर कर, तो दुल्हन की। वेव्स की आवाज़ आ रही है, ठीक है। और उन्हें एक नॉर्मल टोन में बात कर रहा, अरे जब से मैं तुम्हारे से मिला एक रोमांटिक मूड समझो। हाँ, तो उन्हें एक बेसिकली उन्हें एक टोनल रेंज में जा रहा, ठीक है। तो आपको बहुत पीसफुल दिखता है कि बोले तो आप ओशन की भी आवाज तो एनवायरनमेंट भाई नहीं हो रही, समझ रही, समझ रहे ना। हॉर्न नहीं बज रहा पीछे, हाँ, एक कांस्टेंट लेवल पे चल रहा, वो चल रहा। क्या यहाँ इनकी आवाज, दस आवाज थी, फिर से निकाल। हाँ, यहाँ इनकी आवाज एक कांस्टेंट लेवल पे चल रही। अरे देखो जब से तुम मेरी जिंदगी में आए। अब एकदम इमेजिन करो, उन्हें ऐसा बात कर, अरे जब से तुम मेरी जिंदगी में आए। वैसे तो है लोग मालूम ना, तो कैसा हो जाता एकदम, क्योंकि उसका टोनल रेंज इधर उधर हिल रहा ना, तो थोड़ा वो मूड से निकल जाते। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर आप एक चीज़ बहुत देर तक सुन रहे हैं, आप कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं ना, तो आपके दिमाग में यानी आपके आँख कान जो सिग्नल्स भेज रहे हैं आपके दिमाग को, उस पर स्ट्रेस नहीं लगता, ठीक है। तो आप एक बहुत जोर की आवाज़ भी बहुत देर तक सुने अगर, तो आपको वो बहुत कम दिखती, ओके, ठीक है। लेकिन हो रहा क्या, दिमाग आपका प्रोसेस तो कर रहा। तो अगर आप हेडफोन्स, यहाँ पे पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं, अगर आप हेडफोन्स लगाते, आपके फ़ोन में एक लिमिट रहता, कभी कितने ही फोन्स में इसके ऊपर गए तो आपको you हियरिंग get a warning dialog box. That is because of all these standards. So if they set these standards, they are backed up by science. It is not recommended to go above it, because आप अगर लो वॉल्यूम पे भी सुन रहे हैं ना, तो आप ओवर टाइम अडेप्ट कर लेते हैं आपके कान कि ये एक सेट वॉल्यूम है। अब आप यहाँ पे जैसा देख रहे हैं ना, ये ग्राफ में आप देखें, तब आपको एक लेवल ये तो बहुत ऊपर से आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे एक एवरेज लेवल दिख रहा ना, 60 के करीब जब आ रहा, डिप्स है ऊपर नीचे, लेकिन एक एवरेज चल रहा। तो अगर आप वो एवरेज पे रखे, तो आपको वहाँ से परसीव करते हैं, अब वो आपका एवरेज लेवल है, अब वहाँ से बेस क्या है, ट्रेबल क्या है, आप बहुत इजीली रिकग्नाइज कर सकते। तो आप लोगों को ऐसा दिखता, ये कमेंट बहुत एक क्या बोलना, टाइम के साथ ख़त्म हो जाता क्या, वो रोमांटिक पना टाइम के साथ ख़त्म हो जाता, वेव कितनी भी सेटल हो जाओ दिमाग में, लेकिन अच्छा जान दो भाई, आप अकेले बैठे हुए अल्लाह ताला को याद कर रहे हैं आप वहाँ बैठ के, ठीक है। खुदरत आप देख रहे हैं, अल्लाह ताला क्या बनाए भाई, तो भी एक रिलैक्सिंग है। लेकिन एकदम सोचो वहाँ पे पीछे हॉर्न मार रहा कोई, लेकिन एक चीज़ आई है इरफान दिमाग में, इन्होंने जैसा बोले ना, तो उन्हें बोल रहे कि माहौल भी सेट कर लिया, बीवी को ऐसा रोमांटिक बात भी कर लिया, तो एक टाइम नहीं, एक टाइम तो क्या बीवी चेंज हो गई, नहीं मतलब आप सी देख रहे हैं आप, हवा, अच्छा नहीं, हाँ, सब भी ऐड करता नहीं, हाँ, लेकिन इनका बोलने का मतलब है कि टाइम के बाद चले आता। तो अब ये लेवल जो भी दिखा रहे हैं आप, इसमें मियाँ और बीवी का भी है क्या जिक्र कि एक टाइम के बाद उससे दम हो जाते, या फिर वो साइंटिफिकली दिमाग का है? हाँ, तो वो पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं। अच्छा ओके, हाँ, तो ये है, गौर से सुनिए कमेंट जो भी करे, कि आप हेडफोन्स लगा रहे हैं, आपको वो वॉल्यूम कम दिखती जो फ़ोन सेट कर रहा है, मतलब इससे ऊपर न को जाओ, जो दिन दे रहा ना रेंज, आपको दिखता बहुत कम है, आप बढ़ाते रहते, लेकिन वो मत करिए, वो आपके इट कैन कॉज परमानेंट डैमेज टू योर ईयर्स, यू कैन बिकम डेफ। तो उससे नीचे रखिए, इनफैक्ट जो लेवल है उससे भी नीचे रखना चाहिए। और आपको दिखता वो लो वॉल्यूम है, लेकिन आप एक अपने आप को फोर्स करके एक हफ्ता वो वॉल्यूम पे सुनो, तो आपके गाना अडेप्ट हो जाते कि ये मेरा नेचुरल लेवल है। उसके बाद आपको हर गाना सेम दिखता। आप फिर जब वापस वो लेवल पे जाएंगे ना, आप बोलेंगे इतना जोर का क्यों है। तो ये होता कि अब आप हमेशा वो लेवल पे अगर सुन रहे हैं, आप अपना एवरेज ही ऊपर रख रहे हैं, तो आपको दिख रहा वो हाँ ऐसा ऐसा है। लेकिन आप सोचो यहाँ पे ग्राफ अगर जो दिखा रहे अपन 80 लेवल का अगर आप सुन रहे, अब यहाँ पे नॉर्मल लेवल क्या है देखो, 40 ब्लू वाला नॉर्मल है, ठीक है। तो आप 40 लेवल पे नॉर्मल सुन रहे, तो आप बेस के डेसिबल्स देखो 90 टच कर रहे हैं। 90 डेसिबल्स इज वेरी लाउड, राइट। सो अगर आप बढ़ाते जा रहे हैं अपना एवरेज, आप 80 तक कर दिए एवरेज 100 तक, तो आपके बेस जा रहे हैं 130,
इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू अ गन शॉट. तो आप वो सुनते जा रहे हैं तो आपका दिमाग प्रोसेस करते रह रहा ना उतना, तो वो आपके बिहेवियर में दिखता. ओके. पहले तो आप बहरे होते रहते, बाहर के आपको कोई लोहा बात करने तो सुने नहीं आता. क्या 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 हाँ करते रहते. क्यों? हेडफोन्स हमेशा. तो आप बहरे होते जा रहे हैं पहले, क्योंकि आपका एवरेज लेवल आप गानों से उतना ऊपर कर दिए. ठीक है. दूसरी चीज ये हो रही, कुछ सुने नहीं आ रहा, नीचे से बाबा मम्मी पुकारने, बेटे इधर आओ, भाई लगा लेके चिक चल रहा. फिर वो एक हो रहा, फिर स्क्रीन देख देख के सामने चीज क्या रखी है, अंधे हो जा रहे. तो भाई वो तो अलग चीज़ है, लेकिन मैं बोलने का मतलब ये है कि आप वो बहरे होते जा रहे हैं, प्लस आपके कैरेक्टर में आ जा रहा हो. तो कैसा आ रहा? क्योंकि आपका बिहेवियर आ रहा. तो आपका बिहेवियर, आप इरिटेटेड रहते हैं. अब आपको नहीं दिखता कहीं को है, आप समझ में नहीं आता इरिटेटेड क्यों है. लेकिन इट्स जस्ट लाइक द सेम इरिटेशन दैट यू गो थ्रू व्हेन यू कम थ्रू अ ह्यूज ट्रैफिक. आप वो सुन रहे हैं, उसके बाद घर को आए, घर में आते कि बीवी बोले आप जल्दी आते हैं, बोले थे ये बोल के खिराक हो जाता ना मियाँ मोस्ट केसेस में. इसलिए होता क्योंकि वही लेवल पे आप हॉर्न सुने, वही लेवल पे उन्हें बात करती. उन्हें क्या, कोई भी आपके बाबा भी बात करे तो वही लेवल पे करते. तो आपको वो इतना प्रोसेस हो रहा था दिमाग में. आप एक बिजी दिन में से आए तो कैसे इरिटेटेड रहते वैसे. तो अब आप गाने सुन रहे हैं, आप क्या करने सुन रहे हैं? मूड अच्छा करने. लेकिन आप मूड खराब कर ले रहे हैं, आपका बिहेवियर खराब होता. और आप अगर वो कॉन्स्टेंटली 1 दिन करे, 2 दिन करे, 3 दिन करते जा रहे हैं आप, तो वो आपके पर्सनालिटी में आ जाता. कोई भी पूछेगा उन्हें कैसा, अरे भाई जब देखो चिड़ा हुआ रहता. उसकी वजह क्या है? आप हाई वॉल्यूम पे गाने सुन रहे हैं. That's how it impacts. So this is how rock stars are always irritated, mostly because they are listening to very loud volumes. If they are not controlling their environment, they are listening to very high volumes. Especially वो जो गिटार का एम्प लगाते हैं अपनी तरफ फेस अगर करे, बहुत जोर की रहती है वो. सुन रहे तो उन्हें वो अच्छे मूड में नहीं रहता भाई. उसको कुछ भी बोलते कि उन्हें खिराक हो जाता, फिरक हो जाता. तो उसके कैरेक्टर में आ गया, उसकी पर्सनालिटी बन जाती हो. वैसे दिस इज वेल, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड. और ऐसे कई चीज़ें हैं. दिस इज नॉट जस्ट अबाउट हियरिंग. आपकी हर एक हरकत, हर एक चाल आपके पर्सनालिटी में इंडल्ज हो जाती, जिसके वजह से आप अच्छे या बुरे जो भी हो, नेशनल स्टफ अबाउट ह्यूमन. लेकिन उसमें एक अच्छी बात यह है, इससे कई चीज़ें मैं सोच रहा था तुम बोलते वक्त, कि एक ये है कि नॉइज कैंसलेशन क्या है. अगेन, if you go into this graph and talk about noise cancellation, does the opposite of it. आपकी अगर समझो कि एक वेवलेंथ है जो आ रहा 100 से जा रहा 80 पे, 120 से जा रहा 80 पे. ओके. तो what noise cancellation does, और noise cancellation अगर आप headphones यूज करें, कुछ भी करें, तो एक माइक रहता, because it intakes that noise of that level and inverts that and compresses that so कि आप नहीं सुनना वो. So I hope you guys get it. I mean, सही है ना? कैंसिल कर रहे वो सिग्नल को. So that is what noise cancellation headphones do. तो But you're still listening to it. लेकिन आप उस पे नॉइज कैंसिलेशन माइक से लेके उसके आउटपुट ये कंप्रेस कर दे रहा, तो आपको सुने नहीं आ रहा. तो आप बोल रहे हैं हाँ भाई बाहर की दुनिया कट गई, विच इज ट्रू. लेकिन the waves are fighting inside each other, जिसके वजह से आपको सुने नहीं आ रहा. और नॉइज कैंसिलेशन, पहली चीज़ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो भी बोल रहे हैं, हम लोग रिसर्च पेपर्स नहीं दिखा रहे, क्योंकि ऑब्वियसली इट विल गेट वेरी लॉन्ग. But this is something you can research. Whatever we tell in this show, you can research it and do your own research and share with us. So you can search loudness perceivable of humans, or how humans perceive sound, loudness. Google it. You'll get research papers. You'll get everything from universities to medical institutes, how it works, right? So what he's telling about noise cancelling is also कि आप सुन रहे, आप perceive नहीं कर सक रहे हो, ठीक है? लेकिन आपका दिमाग it still tries to process that. It still is trying to process that, but it cannot listen to it because of the cancel of signals, right? तो आप noise cancellation में भी खाली बैठे हुए रहे, ऐसा कुछ नहीं लगा लेके, तो भी आप इरिटेट होते, क्योंकि आपका दिमाग सब बहुत कोशिश कर रहा सुनने की, लेकिन उन्हें नहीं सुन सक रहा क्योंकि आपके काना वो परसीव नहीं कर सक रहे. तो प्रेशर तो सेम पॉइंट. हाँ, तो प्रेशर तो वैसे ही पड़ रहा, उतना ही डेसिबल्स कैंसिल हो रहे. तो आप खाली नॉइज़ कैंसिलेशन भी लगा के बैठे तो आप
कुछ अच्छी चीज़ नहीं कर रहे अपने दिमाग के लिए, अपने दिमाग को सुकून दइए. Try to लेकिन इतना listen है, to music on speakers if you can. Try to get open headphones if you can, which are open design headphones. They are called open back headphones. yeah, If you can get those, they are very good. ऐसा कुछ suppress नहीं होते, खुले रहते सब, आवाज़ आती लेकिन headphone की जैसे. I love noise Also cancellation earbuds are headphones. very, I love earbuds. लेकिन अच्छी चीज़ नहीं है. आप अच्छी चीज़ obviously नहीं है, एक आध लेकिन- वक्त सुन लिए ठीक है, लेकिन दिन रात से छोड़ो भाई. देखो भाई, पहली चीज ब्लूटूथ अगर आप हेडसेट लगाए हुए हैं तो उसका मतलब ये है कि आपका हाथ बिजी है, आप गाड़ी चला रहे हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं तो फोन पकड़ नहीं सक रहे. ओके, बहुत कन्वीनियंट है. आई यूज दैट. मैं भी करता हूँ. लेकिन दावतों में गए, कान में एक लटका हुआ है डंडा, ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं ये है. अच्छी नहीं है. आपके पहले हवा चीज जाना- तो हवा जाना वाकई अच्छी है, हेल्थ वाइज अच्छी नहीं और है. एक about नहीं earbuds. मेरे को खत्म में बताओ. हवा जाना अच्छी नहीं है, और दूसरी चीज आप नमूने दिखते हैं. पहली चीज तो ये आपके मुंह पे कोई नहीं बोलता, लेकिन दैट इज हिलेरियस एंड स्टूपिड. ये मैं बोलना चाह रहा था ईयरबड्स के बारे में कि बोस का जो डिज़ाइन है, मेरे को बोस पे तो नहीं करा, लेकिन मेरे को उसका डिज़ाइन इसलिए पसंद कि उसका जो बड है वो आपके कान के बाहर ही रहता, कान में ऐसा ढस जाता नहीं अंदर. तो ऐसा लॉक होके ये कान का होल है ना, तो यहाँ पे बैठता हूँ, तो आपका कान खुला ही रहता, आपको बाहर के भी पूरे आवाज़ आते रहते. वो नहीं होना बल्कि ढसने वाले या नॉइस कैंसिलेशन कर लेते, लेकिन वो बहुत आपके लिए हार्मफुल है इन द लॉन्ग रन. तो आप ऐसे कोई हेडफोन्स देखिए जो ऐसा लॉक होते ऊपर और आपके होल के बाहर ही रहते, या वो जो पुराने स्टाइल के हेडफोन्स रहते ना, जो पूरा ऐसा बटन के जैसा बैठता था, वो भी बहुत अच्छे रहते, क्योंकि आपको स्टिल हवा रहती है और आप बंद नहीं कर रहे उसका हॉल. और जितना हो सके आपका मिनिमल करिए यूजेज हेडफोन का, इतना ज़्यादा मत सुनिए दिन रात. स्पेशली 4 से तो घंटे से ज़्यादा ऊपर तो सुनना ही नहीं चाहिए. 6 घंटे ऐसा सुन रहे हैं इज़ वेरी हार्मफुल फॉर यू. खैर, बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, आई वांट टू क्लोज दिस होल थिंग कि मेबैक वालों की जो नई मॉडल है, ले रहे हैं इंशाल्लाह लेंगे. तो असल में ड्राइवर ढूंढ रहा हूँ, मालूम पीनट्स. कोई शॉफर ऐसा मिला चलाने के काबिल तो जाके लूंगा. क्यों बोले तो आजकल रोड पे पढ़ा लिखा आदमी सही नहीं चला रहा. एक बेचारे ड्राइवर को हायर करूँ, तो ड्राइवर ढूंढ रहा, कोई है तो बोलो, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको भी मेबैक पे बिठा के फिर आऊँगा. खैर, तो ये बोलने का ये मतलब था कि मेबैक में, नई मेबैक में 8 नॉइस कैंसिलेशन माइक्स लगाए, क्योंकि गाड़ी के अंदर गाड़ी के टायर की आवाज़, सस्पेंशन की आवाज़, सब चीज़ बंद करने. अगेन a little information about how people are using noise cancellation in the cars as well, not just on headphones या stuff, which is good, लेकिन एक हद तक.